जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, माता रानी का आवागमन होने वाला है। तो वो कब है, देखिए 26 सितंबर को नवरात्रि स्टार्ट होंगे, जो कि 4 अक्टूबर तक रहेंगे। यानी 4 अक्टूबर को नवमी मनाई जाएगी। अब शारदीय जो नवरात्रि होते हैं वो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्ट होते हैं। यानी प्रतिपदा जो आएगी वो 26 सितंबर की होगी और 25 सितंबर को अमावस्या होगी। यानी कि पितृपक्ष जो है जो वो समाप्त होंगे। उसके बाद मावस होगी। कि 26 तारीख को नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। अब घट स्थापना ज़रूर करी जाती है। देखिए घट स्थापना के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 26 तारीख को जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:11 से लेके और 7:51 तक है। यानी इसी अवधि में अगर आप घट स्थापना करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। सर्व सिद्धि योग जो होगा वो 11:48 से सुबह और 12:36 दोपहर तक रहेगा, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 3 अक्टूबर को होगी अष्टमी, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ अष्टमी माता पूजी जाती है। और 4 अक्टूबर को होगी नवमी और दशमी जो होगी, जो दशहरा मनाया जाएगा, वो 5 अक्टूबर को होगा। तो आखिर पूजा विधि क्या है इसकी। देखिए पूजा विधि सिंपल ही होती है। जब 26 तारीख को नवरात्रि स्टार्ट होंगे तो आपको क्या करना है, सुबह नहा धो के लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि माता रानी को लाल वस्त्र बहुत अधिक प्रिय होते हैं। लाल वस्त्र पहन के अच्छे से मंदिर साफ करिए। उसमें आप एक चौकी लगाइए। चौकी पे लाल रंग का कपड़ा आप नया भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो गंगा जल का छिड़काव करके वो बिछाइए। उसके ऊपर माता रानी की फोटो स्थापित करिए या मूर्ति स्थापित करिए और एक लोटे में जल भर कर, देखिए उसमें 7 पत्ते जो होंगे या 5 पत्ते आप आम के पेड़ के लगाइए और अच्छे से सजाइए और नारियल स्थापित करिए। नारियल में लाल रंग की चुनरी जरूर लपेटिए, कलावा लपेटिए और उसको स्थापित करिए। और नारियल इस तरह से रखिए कि जो उसकी जो आंखें जो होती है, जो उसमें बने होते हैं, वो आगे की तरफ हो, उसको स्थापित कर दीजिए। जो लोटा आप स्थापित करेंगे वो चावल के ढेर पे होना चाहिए। उसके बाद माता रानी की जो तस्वीर है या जो मूर्ति आपने ली है उसको आप चुनरी से, लाल चुनरी हो या पिंक कलर की चुनरी हो, वैसे लाल चुनरी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको आप उड़ाइए, माता रानी का श्रृंगार करिए और भोग लगाइए। भोग में आप क्या होता है कि या तो आप खीर बना सकते हैं घर में या हलवा बना सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो वो भोग जरूर लगाइए। बताशे रखिए, लौंग रखिए, जितनी भी सामग्री आपकी पूजा की होती है, रोली, कलावा, कपूर, सारी चीज़ें आप जो सामग्री है वो रखिए। गाय का कंडा या गाय का जो उपला होता है उसको आप ज़रूर रखिए और उसी पे जोत करिए। उसके बाद आपको जब जोत करने के बाद अच्छे से माता रानी का दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करिए और दुर्गा कवच का पाठ, ये तो आप ज़रूर ही करिए। जितने अध्याय होते हैं उनको आप अच्छे से डिवाइड करके अपने अकॉर्डिंग, जैसे 9 दिन में आपको सप्तशती जो बुक है वो ख़त्म करनी है, तो उसको आप डिवाइड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं पूरे दिन में कहीं भी। व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम आप पूजा ज़रूर बहुत अच्छे से करेंगे तो माता रानी वैसे ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि माता तो माँ होती हैं और माँ बच्चों पे कृपा ज़रूर बनाती हैं। तो आप ये ज़रूर करिए, पूजा करें। दुर्गा जो सप्तशती का पाठ है वो करेंगे और दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करिए। कुछ नहीं तो दुर्गा कवच तो आप ज़रूर ही करिए। उसके बाद आप भोग लगाएं, चाहे बताशे का, और जो आप एक बताशे का भोग लगाएं थोड़ा सा अलग निकाल दीजिए ताकि आप कन्या को, क्योंकि अगर हम डेली एक कटोरी में अगर प्रसाद किसी कन्या को देते हैं तो बहुत शुभ रहता है। चाहे उसमें किसी भी अपने तरीके से दक्षिणा दीजिए, क्योंकि इस दिन अगर आप इस दिन क्या, अगर 9 दिन पूरे अगर आप किसी कन्या को भोग लगाते हैं तो माता रानी की कृपा बनी रहती है। और अच्छे मन से देखिए, घर में किसी भी तरीके का कलह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का वास तभी होता है जब कलह नहीं होता है। किसी भी तरीके का आपके घर में व्यसन नहीं होना चाहिए। मांसाहारी अगर आप हैं तो मांस को आप त्यागिए, वर्जित करिए कम से कम 9 दिन तक। वैसे तो श्राद्धों में भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इन दिनों आप विशेष कर ध्यान रखेंगे तो माता रानी की कृपा बनी रहेगी। उसके बाद आप अच्छे से जब पूजा कर लें तो बड़े बुजुर्गों के पैर ज़रूर छुइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। देखिए ये 9 दिन ऐसे होते हैं कि अगर हम माता रानी की पूजा और सेवा अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत शुभ रहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम माता रानी की तो पूजा कर रहे हैं लेकिन घर की स्त्रियों को तंग कर रहे हैं,
उनको परेशान कर रहे हैं तो माता रानी बहुत खुश हुआ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जीते जागते अगर हम इंसानों की सेवा नहीं करेंगे, उनको परेशान करेंगे तो भगवान भी खुश नहीं होते। तो ये भी ध्यान रखिए कि घर में भी अगर जो स्त्रियाँ हैं उनका सम्मान करेंगे तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा के साथ साथ लक्ष्मी का वास होगा घर में और बरकत भी रहेगी। तो इस तरह से आप पूजा करिए। वैसे सबके तरीके होते हैं और वैसे मैं ये तो एक पूजा का तरीका बता रही हूँ, लेकिन आपके भाव इम्पोर्टेंट है। आप किस भाव से माता रानी को बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद ही आपका जीवन सफल होता है, क्योंकि उनका बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप पूजा करिए। माँ तो माँ है, आपके ऊपर कृपा ज़रूर बनाएगी। और अगर आपके ऊपर कोई संकट आया है तो इस नवरात्रे आप देवी कवच के साथ साथ अगला सोत भी करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। तो अगला सोच से और देवी कवच से आपके ऊपर जो संकट हैं वो दूर होते हैं। वैसे तो माता भाव की भूखी हैं, लेकिन एक होता है ना, विशेष दिन है, विशेष दिनों में अगर माता की पूजा करी जाए तो बहुत शुभ रहता है। तो अगर आप पे कोई संकट है तो देवी कवच तो ज़रूर पढ़िए और ईश्वर पे आप विश्वास रखिए, माता रानी पे विश्वास रखिए, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगी। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी के घरों में झोलियां भरे, सबकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।